शङ्करांश भूम शङ्करार्यपीठसद्गुरून् शुद्धसत्त्वभासुरान् सुवर्त्मनीतभूसुरान् सर्वभूतसौख्यदान् क्षमाकरान् यतीश्वरान्। तस्य परापरब्रह्मरूपस्य अक्षरस्य ओम इति तस्य उपव्याख्यानम् परम च ब्रह्म। कल देखा परम च ब्रह्म अभिधान अभिधेय उपाय पूर्वकम। ओमकार ब्रह्म का अभिधान नाम है और ब्रह्म ओमकार का अभिधेय है, नामी है। ये नाम नामी जो संबंध जो है वो नाम नामी संबंध शास्त्र के द्वारा दर्शाया है, शास्त्रोक्त है। तस्य वो जो ब्रह्म जो है परापर ब्रह्म स्वरूपस्य अक्षरस्य, ये अक्षर ब्रह्म जिसको हम कहते हैं वो अक्षर ब्रह्म के दो स्वरूप है, पर अपर। पर ब्रह्म भी है, अपर ब्रह्म भी है। पर ब्रह्म माने कि निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है, कल जो हमने देखा, जो काल से भी पर है, जो कार्य कारण से भी पर है, जो धर्म अधर्म से भी जो पर है, वो निर्गुण निराकार पर ब्रह्म है। अपर ब्रह्म माने कि जो सगुण ब्रह्म है, कारण ब्रह्म है, माया शक्ति सहित जो है। और इसलिए यत्र तु कार्य कारण अतीते चिन्मात्रे। अब देखो, न कोई कार्य है न कोई कारण है, आप समझो। चिन्ह मात्र, चैतन्य स्वरूप मात्र है। देखो ये केनो उपनिषद और ये मांडव्य उपनिषद में जो है, वहां प्रधानता किसको है? चैतन्य को। जो कुछ है वो चैतन्य मात्र है, जिसको हम जड़ कहते हैं। ये पुस्तक है, ये टेबल है, आप देखो सब चीज चैतन्य मात्र है। अब समझ। और इसलिए कहते हैं कि ये चैतन्य से अन्य कुछ है ही नहीं। वाच्य वाचक विभाग व्यावर्तते। आप देखो, तो ये ओमकार जो है, अक्षरस्य ओमिति तस्य उपव्याख्यानम, तो श्रुति माता स्वयं कहते हैं तस्य उपव्याख्यानम। वो ब्रह्म जो है, जो सर्व है, जो ओमिति तदक्षरम, ये जो ओमकार है वही अक्षर है, अक्षर ब्रह्म है। वही क्या है? इदम सर्वम। और वही ब्रह्म के ज्ञान के लिए ही ये अभिधान अभिधेय संबंध है, और वही ओमकार। आप समझो। इसलिए आगे हम देखते गए, एतत् ओमकारम परम च ब्रह्म। प्रश्नोपनिषद में भी यही कहा, कठोपनिषद में भी यही कहा कि ये ओमकार श्रेष्ठ आलंबन है। और जिस प्रकार से आप वो उपासना करेंगे, पर ब्रह्म के रूप में उपासना करेंगे, आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपर ब्रह्म के रूप में अगर आप उपासना करेंगे तो आपको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती, ऊर्ध्वलोक की प्राप्ति होती है। आप और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं तस्य पर अपर ब्रह्म स्वरूपस्य। ओमिति तस्य उपव्याख्यानम। तो बोले ये क्यों? तो आगे कर पढ़ेंगे। ब्रह्म प्रतिपत्ति ब्रह्म प्रतिपत्ति उपायत्वात् ब्रह्म समीपतया विस्पष्टं प्रकथनम् उपव्याख्यानं प्रस्तुतं वेदितव्यम् इति वाक्यशेषः।
उपव्याख्यानम माने क्या है? शंकराचार्य जी उपव्याख्यान शब्द का अर्थ हमें कहते हैं। तस्य माने कि कौन है? वो परापर ब्रह्म। तस्य परापर ब्रह्मस्य। अब उपव्याख्यानम का अर्थ क्या है? विस्पष्टम प्रकथनम उपव्याख्यानम। व्याख्यान, व्याख्यान मात्र नहीं है, प्रकथनम, विस्तार पूर्वक ये कहा गया है। विस्तार पूर्वक ही नहीं, विस्पष्टम, स्पष्ट रूप से। पूज्य स्वामी जी इसलिए हमेशा कहते हैं कि ये ब्रह्म ज्ञान जिसको हम कहते हैं, वो ब्रह्म ज्ञान जो है वो क्या है? क्लैरिटी है। आप देखो, स्पष्ट है। तो ये पर ब्रह्म का ज्ञान के लिए, इसलिए वाक्य का आरंभ क्या होता है? ब्रह्म प्रतिपत्ति उपायत्वात्। ये उपव्याख्यानम जो हम कर रहे हैं किसके लिए? ब्रह्म प्रतिपत्ति, ब्रह्म के ज्ञान के लिए। क्योंकि ब्रह्म के ज्ञान के उपाय स्वरूप होने के कारण उपायत्वात्। इतना ही नहीं, ब्रह्म समीपतया। तो बोले ब्रह्म और ओंकार का सामीप्य कैसे है? आप समझो, ओंकारस्य ब्रह्म सामीप्यम। तो बोले कि ये ब्रह्म और ओंकार का सामीप्य जिसको हम कहते हैं, तो वो सामीप्य क्या है? आप समझो। तो बोले ओंकार जो है उनकी 4 मात्रा है, ये ब्रह्म है उनकी भी 4 मात्रा है। आगे सब आएगा, ये मंत्र में आएगा। तो इसलिए कहते हैं कि ये सामान्यता होने के कारण दोनों का सामीप्य है। ओंकार भी 4 मात्रा है, अ, उम और अमात्र। उसी प्रकार ओंकार की भी 4 मात्रा है। जागृत अवस्था अभिमानी, स्वप्न अवस्था अभिमानी, सुषुप्ति अवस्था अभिमानी और तुरीय। और इसलिए कहते हैं सामीप्यतया माने कि वो समानता है, और वो समानता के कारण ब्रह्म समीपतया। अब और उतना ही नहीं, अभिधान और अभिधेय का तो ऐक्य है, हम देख के गए। और इसलिए कहते हैं ब्रह्म प्रतिपत्ति उपायत्वात् ब्रह्म समीपतया विस्पष्टम प्रकथनम उपव्याख्यानम प्रस्तुतम। तस्य उपव्याख्यानम। शंकराचार्य जी कहते हैं तस्य उपव्याख्यानम। ठीक है, आपने उपव्याख्यानम कर दिया, वो किसके लिए? वेदितव्यमिति वाक्य शेष है। शंकराचार्य जी कहते हैं वाक्य शेष माने कि यहाँ ये शब्द हमें रखना पड़ेगा। वेदितव्यम, वो जो ब्रह्म अक्षर ब्रह्म जो है, वो अक्षर ब्रह्म जो है वेदितव्यम। कर्तव्य माने करने योग्य, वेदितव्य माने ज्ञान वेदन योग्य, ज्ञान योग्य। हमें यहाँ जगत में बहुत सारी वस्तुएं जो है वो जानने योग्य लगती है, लेकिन सही में जो जानने योग्य है वो तो क्या है? ब्रह्म है, आपका स्वरूप है। आप सब, आपको आपके स्वरूप आत्मा को जानना है, फिर सब है। आप सब, लेकिन हमारे स्वरूप को ही हम नहीं जानते हैं। आप निर्विकारी सर्वव्यापी चैतन्य स्वरूप है। जागृत अवस्था में भी आप निर्विकारी चैतन्य है, स्वप्न अवस्था में भी आप निर्विकारी चैतन्य है। आप सब, सुषुप्त अवस्था में भी क्या है? निर्विकारी चैतन्य स्वरूप है। और इसलिए कहते हैं वेदितव्यम। आप समझे? देखो तैतृय उपनिषद में भी वही है, तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। गुरु जी क्या कहते हैं? उनको जानने की इच्छा करो। क्यों? क्योंकि उसके जानने से ही सर्व का ज्ञान हो जाता है। उसको जानने से ही न ज्ञातव्यम भूयः अवशिष्यते। फिर कुछ जानने का बाकी रहता नहीं है। आप सब, जितना भी ये जगत को आप जानते रहेंगे, जानने का कोई अंत है ही नहीं। मतलब, और इसलिए कहते हैं शंकराचार्य जी कहते हैं तस्य उपव्याख्यानम वेदितव्यम।
ये जानने योग्य है, इति वाक्य शेष है। लेकिन ये जो है ओमिति एतदक्षरम इदं सर्वम, ये ओमकार जो अक्षर ब्रह्म है, वो इदं सर्वम जो कुछ भी है वही ब्रह्म है। तो सर्व है माने क्या है, उनका स्वरूप क्या है? तो आगे के श्लोक, आगे के मंत्र में कहते हैं भाष्य, भूतं भवत भविष्यदिति भविष्यदिति कालत्रय परिच्छेद्यं कालत्रय परिच्छेद्यं यत्तत् अपि ओंकारः एव उक्तन्यायतः इदं सर्वम कहा। तो इदं सर्वम माने क्या है? भूतम, भूतकाल में जो भी कुछ हो गया, भवत वर्तमान काल में जो कुछ भी है, भविष्यत भविष्य काल में जो कुछ भी है, कालत्रय परिच्छेद्यम जो कालत्रय में परिच्छेद्य मर्यादित है, यत्तदपि ओंकारः एव वो सर्व ओंकार ही है। आप समझो, उक्त न्यायतः, उक्त न्याय माने ये संपूर्ण जगत वाक प्रपंच मात्र है, और सर्व वाक प्रपंच जो है वो ओंकार से ही उत्पन्न हुए। उक्त न्याय माने हम ये तर्क, न्याय माने उक्त तर्क, वो तर्क हम देख के गए कि संपूर्ण वाक प्रपंच जो है वो ब्रह्म ओंकार से भिन्न नहीं है, ओंकार से ही संपूर्ण वाक प्रपंच उत्पन्न हुए। और इसलिए कहते हैं कि जो भी कुछ भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में जो कुछ भी है वो सर्व ओंकार मात्र है। देखो ये मंत्र है, भूतम भवत भविष्यदिति सर्व ओंकारः एव। तो बोले ठीक है, ये सर्व जो कुछ है वो सर्व ब्रह्म ओंकार है, लेकिन ये सर्व अगर काल परिचिन्न है, देश परिचिन्न है, अब तो ये काल परिचिन्न, देश परिचिन्न जो कुछ भी है तो वो तो मर्यादित हो गए, सापेक्ष हो गए, तो उनका निरपेक्ष कुछ है कि नहीं? तो आगे के मंत्र में कहते हैं यच्च यच्च अन्यत अन्यत त्रिकालातीतं कार्य अधिगम्यं काल अपरिच्छेद्यं अव्याकृतादि तदपि ओंकारः एव। जो काल परिचिन्न है वो सब जो सर्व है वो ओंकार है। उतना ही नहीं, यच्च अन्यत, उससे अन्य, काल परिचिन्न ये सर्व जो है उससे अन्य मानी क्या है? कालातीतम, श्रुति माता स्वयं कहती है अच्छयन्यत कालातीतम, वो काल से पर है। अब वो काल से जो पर है, देश काल से जो पर है, उसको हम कैसे जानेंगे? क्योंकि हमारी बुद्धि की मर्यादा ये है, जो देश और काल में मर्यादित है उसी को ही वो जान सकते हैं। तो अब ये जो कारण आप जो ब्रह्म कहते हैं वो ब्रह्म तो कालातीत है। अब कालातीत ब्रह्म को हम कैसे जानेंगे? और इसलिए कहते हैं कार्य अधिगम्यम। देखो ये बहुत स्पष्ट है, आप समझना ये ठीक से। सीधे सीधे पूर्ण ब्रह्म को हम नहीं जान सकते, ये ब्रह्म है ये हम नहीं कह सकते। इसीलिए केनोपनिषद में क्या कहते हैं? नेदम यदिदम उपासते, इदम तया जिसकी आप उपासना कर रहे हैं वो ब्रह्म नहीं है। यन मनसा न मनुते ये न हुर्मनोमतम, जिसका मन के द्वारा हम चिंतन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिसके कारण मन चिंतन कर रहा है, तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि।
मन से हम ब्रह्म का चिंतन नहीं कर सकते, लेकिन जिसके कारण मन चिंतन कर रहा है, जिसके कारण कर्णेंद्रिय श्रवण क्रिया कर रही है, जिसके कारण चक्षुरेंद्रिय दर्शन क्रिया कर रही है, वो चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है वो ब्रह्म है। आप समझ, देखो ये महावाक्य है, प्रत्येक मंत्र महावाक्य है, समझ। आप ऐसा मत मानना कि तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म यम आत्मा ब्रह्म, ये एक महावाक्य है। ये तो एक उपलक्षण है। प्रत्येक वेद के एक एक महावाक्य दर्शा के हमें एक उपलक्षण दर्शाते हैं। माने 4 महावाक्य मात्र नहीं है। जहां पर भी महावाक्य मानी क्या, मानी लंबा वाक्य नहीं आते। महावाक्य का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मात्मा ऐक्य प्रतिपादन वाक्य जो है उसे हम महावाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, जिसका मन के द्वारा हम चिंतन नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण मन चिंतन कर रहा है, वो तो चैतन्य स्वरूप आत्मा है। तदेव ब्रह्म विद्धि, वो आत्मा जो चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है उसको तो ब्रह्म स्वरूप जान ले। आप क्यों? वेदम यदिदम उपासते, जिसको इदम तया, यह करके आप जिसकी उपासना कर रहे हैं वो ब्रह्म नहीं है। आप समझो, अब समझो ठीक से। हमारी समझ के लिए शास्त्र ये सब प्रक्रिया करते हैं। शास्त्र प्रक्रिया जो कर रहे हैं वो हमारी समझ के लिए, लेकिन जिसको हम सगुण ब्रह्म कहते हैं, जिसको हम राम कहते हैं, जिसको हम कृष्ण कहते हैं, वो हमारे द्वैत को स्वीकार करके श्रुति माता हमें कह रही है, लेकिन वो अंतिम सत्य नहीं है, वो परमार्थ है, पारमार्थिक सत्य नहीं है। अच्छा, और इसलिए केनोपनिषद में नेदम यदिदम उपासते, आप समझो। तो जिसको हम इदंतया जान सकते नहीं है, जो हमारे इंद्रियों का विषय नहीं है, जो हमारे मन का विषय नहीं है, उसको हम कैसे जानेंगे? कार्य अधिगम्यम। अब देखो ये शब्द, कार्य अधिगम्य, कालत्रयतीतम ओंकार अतिरिक्तम जड़म वस्तु नास्ति एवं प्रमाण अभावात्। अब प्रमाण नहीं है हमारे पास, अब प्रमाण का अभाव हो गया तो हम जानेंगे कैसे? देखो, इसीलिए एक कार्य कारण प्रक्रिया जो है वो कार्य कारण प्रक्रिया के द्वारा ही वो कार्य कारण से पर ब्रह्म को हम जान सकते हैं। देखो, उपनिषद में भी जो कहा, अक्षर ब्रह्म का ज्ञान से ही सर्व का ज्ञान होता है। शौनक मुनि ने पूछ लिया, तस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वं विज्ञातम भवति। भगवान, अब देख, गुरु भी भगवान ही है। भगवान हे गुरु, कस्मिन्नु, अब देखो, किस एक वस्तु को जानने से ही सर्व का ज्ञान हो जाता है। देखो, आप किसी भी उपनिषद या भगवत गीता में देखो, प्रश्न क्या है और उत्तर क्या है, उनका सीधा सीधा कोई संबंध नहीं है। इसलिए जिसकी बुद्धि में होता है ना, मैंने ये प्रश्न पूछा है, आप वो उत्तर दे दो, वो कभी नहीं मिलेगा। देखो, यहाँ भी क्या कहा, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वं विज्ञातम भवति। तो क्या करना है? सीधे दर्शाना है, नहीं दर्शाया, क्या कहा? द्वे विद्या वेदित। अब देखो, क्यों? क्योंकि पाश्चात्य भूमिका बनानी पड़ती है, फिर आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। द्वे विद्या वेदितव्ये पराच अपराच, ऋग्वेदः यजुर्वेदः, ये सब क्या है? अपरा विद्या है। शब्द राशि है, आप समझो, शब्द राशि अपरा विद्या है। यया तद अक्षरम अधिगम्यते तद परा, जिसके द्वारा अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है वो परा विद्या है। तो स्वामी जी इसलिए कहते हैं परा विद्या आपकी बुद्धि में है, बाहर जो है वो अपरा विद्या है। समझना ठीक से, शास्त्र श्रवण के द्वारा आपकी बुद्धि में जो ज्ञान होता है वो परा विद्या है। क्यों? यया अक्षरम तद, जिसके द्वारा अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है वो परा विद्या है। देखो, इसीलिए हम ऐसा कोई आग्रह नहीं कर रहे हैं
लेकिन आवश्यकता है कि आप शास्त्र श्रवण करो, श्रवण काल में ही अविद्या की निवृत्ति है, क्योंकि अविद्या से ही ये सब है। अगर आप कहेंगे कर्म से होगा, कर्म फल से होगा, स्वर्ग से, कुछ मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? अविद्या, काम, कर्म, ये देखो ये आएगा, ये सब जगह पर आएगा। हमारा संसार जो है ये 3 शब्दों में ही संपूर्ण संसार का वर्णन हो जाता है। पहले तो अविद्या मानी कि आपके स्वरूप का अज्ञान है। वो अज्ञान के कारण ही मन में क्या होता है? इच्छा होती है, उससे छूटने की इच्छा होती है, क्योंकि मनुष्य स्वस्वभान है और स्वस्वभानता के कारण जब अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो अपने बारे में उससे विरुद्ध वो अभिप्राय बना के रखेगा। अजर अमर आत्मा का ज्ञान नहीं है तो मैं मर्त्य हूँ, सर्वव्यापी आत्मा का ज्ञान नहीं है तो मैं एक देह में हूँ, देशतः परिचित। आनंद स्वरूप का ज्ञान नहीं है, मैं दुखी हूँ, आप समझो, और वो आपका स्वरूप नहीं है, और इसलिए उससे छूटने की क्या होगी? इच्छा होनी ही है। काम है, इच्छा होती है। जब इच्छा होती है तो क्या है? कर्म करोति इच्छति, कर्म करोति अति। तो ये कर्म जिसको हम कहते हैं वो कर्म तो क्या है? ये सब कर्मों की दादी अविद्या है, आप समझते हैं। कर्म की दादी कौन है? अविद्या है। कर्म जो अविद्या पर आधारित है वो क्या अविद्या की निवृत्ति करेंगे? नहीं। अब समझिए ठीक से, उपासना भी कर्म, मानस कर्म है। इसलिए मैं कहती हूँ आपको ध्यान करना है आप करो, आपको योगासन करना है आप करो, लेकिन आप समझते हो कि इसके द्वारा मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। देखो विस्तार पूर्वक हम संबंध देख के गए। संबंध क्यों देखा? अगर अत्यार ध्यान से मोक्ष होगा तो ध्यान और मोक्ष का संबंध क्या है? दोनों के बीच में कोई संबंध है क्या? कोई संबंध नहीं है, आप समझना ठीक से। तो ये ब्रह्म जो है वो हमारी इंद्रियों से हम नहीं जान सकते, कैसे जानेंगे? यया तदक्षरम अधिगम्य, तो कह तो दिया, लेकिन अक्षर ब्रह्म को, वो अक्षर ब्रह्म है क्या जो आप समझो? अचक्षु, अश्रोत्र, अप्राण, वो प्राण भी नहीं है, चक्षु भी नहीं है, श्रोत्र भी नहीं है, चक्षुरादि का विषय भी नहीं है, आप समझो। तो जितना भी हम शास्त्र में ब्रह्म का वर्णन देखते हैं वो ब्रह्म का वर्णन भी क्या है हमारे लिए? उससे ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा? नहीं, अक्षर ब्रह्म। फिर क्या? देखो पंचदशी में हम बहुत विस्तार से देख, शब्द है अक्षर हमारे, नित्य शब्द है, लेकिन उनका अर्थ का स्फुरण है क्या हमारे पास? नहीं। अनुवाद करने से क्या होगा? अर्थ का स्फुरण हो जाएगा। ये इन लोगों को एक अंग्रेजी भाषा के लिए इतना एक लगाव है, आकर्षण है, फिर वो अंग्रेजी में ऐसे बोलते हैं ना जैसे उनको सब समझ में आता है। इटर्नल, ऑल परवेसिव, फिर क्या? ऑल परवेसिव माने क्या? अगर ब्रह्म ऑल परवेसिव, आप समझो ठीक से, अगर वो सर्वव्यापी है तो सर्वव्यापी में आप आ गए कि नहीं आ गए? वो सर्वव्यापी, अब वो सर्वव्यापी माने क्या है? यह क्या है? किस प्रकार के शब्द का प्रयोग हम करते हैं? वो सर्वव्यापी, देखो ये वाक्य ही गलत है। क्यों? वो सर्वव्यापी तो यह क्या है? वो ब्रह्म है तो ये क्या है? ब्रह्म ही है। आरंभ इसीलिए यहां से किया ना, ओम इति तदक्षरम इदम सर्वम, इदम मानी ये, यहाँ पर वर्तमान काल में कस्य ब्रह्म जो है, वो जो ब्रह्म है वही इदम सर्वम, आप समझो। ये सर्वव्यापी मानी आप अंदर आ गए? नहीं, ईश्वर सर्व है लेकिन मैं नहीं हूं।
महाराज श्री इसलिए कहते थे, आप जब कहते हो कि मैं नहीं हूं तो आपका ईश्वर कट गया। हमने ईश्वर को काट के रख दिया, ऐसा बोलते थे। क्यों? ये ईश्वर नहीं है, ये ईश्वर नहीं है, ये ईश्वर नहीं है, ये ईश्वर नहीं है, मैं ईश्वर नहीं हूं, तो क्या हुआ? अभिन्न निमित्त उपादान कारण ईश्वर जिसको हम कहते हैं, कारण ब्रह्म हम जिसको कहते हैं, सर्वज्ञ सर्वशक्ति सर्वव्यापी। देखो कारण भाव में ही सर्वव्यापकता, आप समझो। तो ये इदम और ये और वह क्या है? तो शब्द हम सुनते हैं, मुंडकोपनिषद में भी एक मंत्र है, लेकिन वो सर्व शब्द है, उनके अर्थ का स्फुरन नहीं है। लेकिन एक शब्द है जिसके द्वारा वो अक्षर ब्रह्म को हम जान सकते हैं। इसीलिए ब्रह्म के दो लक्षण है, एक स्वरूप लक्षण है, दूसरा तटस्थ लक्षण है। स्वरूप लक्षण सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये स्वरूप लक्षण। सच्चिदानंद ब्रह्म, ये स्वरूप लक्षण। अक्षरम ब्रह्म, लेकिन वो स्वरूप को अगर जानना है तो तटस्थ लक्षण जो है वो प्रक्रिया बन जाती है। यहां अवस्था त्रय प्रक्रिया के द्वारा हम वो अक्षर ब्रह्म सर्व है जानेंगे। तैत्तिरीय उपनिषद में कार्य कारण के द्वारा कहा, क्यों? तस्माद् वाये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत है। वो ब्रह्म जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, और वो है ही नहीं। क्यों? यो वेद निहितम गुहायाम, आपके हृदय में ही अहंतया स्फुरन कर रहा है। पहले परोक्ष ब्रह्म है, फिर अपरोक्ष। ये गड़बड़ मत करो। नहीं माता जी, पहले परोक्ष ब्रह्म, ब्रह्म स्वयं अपरोक्ष है, उसको आप परोक्ष कैसे बना सकते हो? प्रक्रिया की दृष्टि से परोक्ष कहते हैं, ब्रह्म परोक्ष नहीं है, समझो। कई लोग कहते हैं दो प्रकार के ब्रह्म, परोक्ष ब्रह्म। अब दो प्रकार कहां से ला? ब्रह्म ही एक अद्वितीय है। तो अपरोक्ष ब्रह्म का ज्ञान हमें प्राप्त करना है, और अपरोक्ष शब्द ही क्या कहता है? जो प्रत्यक्ष नहीं है वो परोक्ष है, जो परोक्ष भी नहीं है वो अपरोक्ष है। तो वो ब्रह्म को अगर हमें जानना है तो ये तटस्थ लक्षण हमारे लिए क्या है? उपाय। तो वहां मंत्र में क्या है? भूत योनिम। भूत योनि मानी ये संपूर्ण जगत का वो कारण है। जब हमारी दृष्टि कार्य पर है तो हम कारण की चर्चा करते हैं। इदम सर्वम जब हम कहते हैं ये घट है, घट कार्य है, तो कार्य घट को आप देख रहे हैं, कार्य घट को आप सत्य मान रहे हैं, तो हमें कार्य से आपको कहां ले जाना पड़ेगा? कारण पर ले जाना पड़ेगा। घट का कारण मिट्टी है। मिट्टी मानी उपादान कारण, आप समझो, द्रव्य। पंचमी विभक्ति, तस्माद ए तस्माद आत्मनः आकाश संभूतः भूत योनिम। क्यों? कार्य पर दृष्टि है तो ब्रह्म क्या है? कारण है। लेकिन ये मिट्टी जो है, घड़ा मिट्टी है, हम देख के गए सब। तो घड़ा मिट्टी है जब हम कहते हैं, तो घड़ा मिट्टी जब हम कहते हैं तो घड़े का क्या हो गया? बाद समानाधिकरण। घड़ा रहा ही नहीं, वो क्या है? मिट्टी है। अब घड़ा ही नहीं रहा, जो है वो क्या है? मृत्तिके सत्य, मिट्टी मात्र है। अब जब मिट्टी मात्र है तो घड़े का क्या हो गया? है ही नहीं, आप समझे। कल भी हमने देखा वाचारंभणम विकारो नामधेयम, है ही नहीं। अब कार्य नहीं है तो फिर कारण का क्या हो जाएगा? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डोंट थ्रो बेबी विथ बाथ वाटर। कार्य घड़ा नहीं है तो फिर कारण नहीं है, ऐसा मत कहना कारण मिट्टी नहीं है, गड़बड़ नहीं करना। देखो यही गड़बड़ सब ये बौद्धवादी जैनवादी जो है ना वही करते।
कार्य मिथ्या है तो कारण भी क्या हो गया? शून्यम सर्वम शून्यम शून्यम। मिट्टी सत्य है, मृत्यु के तेव सत्यम, आप समझो उनका अर्थ क्या हुआ? गड़ा है तब तक कार्य है और कारण है। अब गड़ा ही नहीं है तो मिट्टी है, लेकिन कारण भाव मिट्टी में नहीं है। कारणपना जो मिट्टी में हम देख रहे हैं वो कारणत्व मिट्टी में नहीं है, मिट्टी है, आप समझो। भूत योनि कह के हमें कारण ब्रह्म की ओर ले जाते हैं और फिर कहते हैं कि कार्य मिथ्या है, तो कारणत्व भी क्या हो गया? मिथ्या हो गया। और इसीलिए यहां कहते हैं, आप समझो, ये उपाय है, आप समझो, ये कार्य कारण की प्रक्रिया के द्वारा ही हम समझ सकते हैं। और इसलिए क्या है? कार्य अधिगम्यम, कार्य के द्वारा ही जाना जाएगा, आप समझना ही। पहले कार्य है, फिर कारण है, और फिर कार्य कारण दोनों को क्या कर देना? उड़ा दो। और इसलिए कहते हैं कार्य अधिगम्यम। क्यों? काल अपरिच्छेद्यम, कालातीतम, माने कि काल की कोई मर्यादा नहीं। देखो, इसलिए नित्य शब्द का स्वामी जी इटरनल ऐसा बहुत अनुवाद नहीं करते। नॉट टाइम बाउंड, कालातीत माने क्या है? नॉट टाइम बाउंड, काल में मर्यादित नहीं है। काल परिच्छेद्यम अपरिच्छेद्यम। क्यों? अव्याकृतादि तदपि ओंकारः एव। आप इदम सर्वम जो है, जो कार्य है वो भी ब्रह्म है, वो भी ओंकार है। जो काल से पर जो कारण है वो भी क्या है? ओंकारः एव। कार्य भी ओंकार है, कारण भी ओंकार है, और कार्य कारण से पर है वो भी क्या है? ओंकारः एव। अब तुम अव्याकृतादि, तो बोले ये सब क्या है? काल अपरिच्छेद्य, जो आप अपरिच्छेद्य आप कह रहे हैं। अव्याकृतम साभासम अज्ञानम अनिर्वाच्यम तन्न कालेन परिच्छेद्यते। देखो, मैंने कहा यहाँ बहुत बहुत सारे नए शब्द भी आने वाले हैं और नए अर्थ भी आने वाले हैं। इसलिए मांडुक्य उपनिषद जो है कठिन क्यों लगता है हमको? क्योंकि इतनी सारी नई बात आती है। अव्याकृतम साभासम, अव्याकृत जो है, अव्याकृत माने क्या है? अव्याकृतादि तदपि, जो व्याकृत है इदम सर्व जो है वो भी ओंकार है, अव्याकृत है वो भी क्या है? ओंकार ही है। आप समझ, क्यों अव्याकृत को आप ओंकार कहते हैं? अव्याकृत मानी जो ईश्वर उपाधि, जो कारण ब्रह्म, ईश्वर उपाधि मानी क्या है? कारण ब्रह्म। व्यक्त अव्यक्त, व्यक्त मानी जो इंद्रियों का विषय है, अव्यक्त मानी जो इंद्रियों का विषय नहीं है। व्याकृत अव्याकृत, हम जो विषय को ग्रहण करते हैं उनकी दृष्टि से हम व्यक्त अव्यक्त कहते हैं। लेकिन ये जो जगत जो है, जगत की दृष्टि से व्यक्त अव्यक्त नहीं है। जगत की दृष्टि से क्या है? व्याकृत अव्याकृत। व्याकृत शब्द जो है ना, उसमें दो उपशब्द है, वी प्लस आ, वी से जुड़ गया आ से जुड़ गया कृत, व्याकृत। वी विस्पष्टेन, आसमन्तात् कृतत्वात् व्याकृत। माने क्या है? विशेष प्रकार से, विविध प्रकार से, अनेक रूप से जो जिसकी रचना हुई है। कृति मानी रचना। ये जगत जो है वो क्या है? एक नहीं है, विविधता है, अनेकता है। आप समझो उसको व्याकृत, विविध, मैनी और वेरिड, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? मैनी और वेरिड, विविध और अनेक प्रकार से ये जगत। मनुष्य भी हम कहेंगे तो मनुष्य में किसी भी मनुष्य दूसरे मनुष्य के समान है ही नहीं।
एक ही पौधा आप लेंगे, उसके ऊपर अनेक गुलाब उत्पन्न हुए हैं, लेकिन एक भी गुलाब दूसरे गुलाब जैसा है नहीं है। गुलाब एक है, आप समझो, लेकिन एक गुलाब में भी क्या है, विविधता। अनेक रंग के गुलाब होते, देखो ये फेस्टिवल होता है, एक रोज इंटरनेशनल रोज फेस्टिवल होता है अमेरिका में। ये रोज फेस्टिवल, अमेरिका में बहुत सारे जो है रोज गार्डन है, उसमें आप जो गुलाब देखेंगे, छोटे बड़े अनेक प्रकार के रंग के, तो गुलाब एक है, वही गुलाब में क्या है, अनेकता है। वो अनेकता में भी विविधता है। आप तो व्याकृत माने कि ये जो जगत है ना, वो व्यक्त नहीं है, व्याकृत जगत है। अनेक विविध नाम रूप से जो अभिव्यक्त हो रहा है उसे व्याकृत कहते हैं। अब जो अनेकता विविधता जो अभिव्यक्त हो रही है, वही अपने कारण में क्या हो जाती है, अव्याकृत। ये सब आएगा सुषुप्ति अवस्था। तो ये इदम सर्वम जो है वो व्याकृत है, लेकिन जो कालातीत है अव्याकृतादि अव्याकृत है। ईश्वर उपाधि कारण उपाधि, ईश्वर उपाधि माने कारण उपाधि जो है, कार्य भी ब्रह्म ओमकार है, कारण उपाधि भी क्या है, ओमकार ही है। अव्याकृत अवस्था जो है वो अव्याकृतादि आदि माने क्या है, समझो, कारणत्वात् कार्य से कारणात् पश्चात भाविनः। कारण पहले है फिर कार्य है। आप देखो, न प्राग्भावी विकार परिच्छेदकत्वं संगच्छते। कारण हम जिसको कहते हैं वो कारण भी क्या है, कालातीतन। क्यों कालातीत कहते हैं, क्योंकि अगर सीधे सीधे आप कहेंगे ब्रह्म कारण है, देखो इसलिए साभास है, ये टीकाकार कहते हैं आभास से है, ब्रह्म में सही में कारणत्व तो नहीं है। आप समझ, क्योंकि वो तो निर्विकारी चैतन्य, ब्रह्म में ये जगत बनने की कोई सामग्री है ही नहीं है। निर्विकारी चैतन्य कभी ये व्याकृत जगत बन ही नहीं सकता। और इसीलिए कारण उपाधि, देखो ये उपाधि शब्द इसलिए लगाया है, कारण स्वरूप नहीं है, कारण उपाधि है उनके, लेकिन वो कारण उपाधि के द्वारा ही हम ब्रह्म को जान सकते हैं। तो वो कारण उपाधि जो है वो उपाधि क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर स्वरूप हो जाएगा तो नियम क्या है, देखो बहुत सारी बात जो है ना वेदांत में हमें याद रखना है। कारण विकारी होता है, कार्य विनाशी होता है। कारण विकारी, जब तक कारण में थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं आता है तब तक वो कार्य बन सकता नहीं है। आप समझ, कारण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, विकार परिणाम आना ही चाहिए, तब भी वो कार्य बन सकता है। मिट्टी, हम भले कहते हैं कि मिट्टी सत्य है, घड़े की दृष्टि से मिट्टी सत्य है, लेकिन क्या मिट्टी निर्विकारी है? नहीं। पहले वो पिंडाकार, पहले चूर्णाकार थी, फिर वो पिंडाकार बनी और अभी वो घटाकार है। माने इतना परिवर्तन तो आए आते। तरंग हम जिसको कहते हैं वो भी क्या है, किसी न किसी प्रकार से कारण में विकार आता है तभी वो कार्य बन सकता है। जल तरंग कब बनेगा, मिट्टी घड़ा कब बनेगी, पिंडाकार मिट्टी है वो अभी घटाकार मिट्टी है। उसी प्रकार से क्या ब्रह्म में भी विकार आएगा क्या? नहीं। इसीलिए कारण उपाधि है। आप सब उपाधि माने क्या है, देखो प्रत्येक शब्द को समझो। उपाधि माने क्या, उपसामित्य, स्थित्वा, स्वीयान गुणान परान आधत्ते। किसी के पास रहकर अपने गुण किसी और के ऊपर डाल देते हैं। स्फटिकवत, स्फटिक है,
उस स्फटिक के नजदीक अगर आपने जपा कुसुमा, हिबिस्कस, तो गुलाब, लाल गुलाब अगर उसके समीप रख दिया आपने तो क्या होगा, उस स्फटिक आपको लाल दिखे। तो स्फटिक के पन्ना के लिए लाल रंग जो दिख रहा है वो इसके लिए उपाधि कौन है, वो गुलाब उसकी उपाधि है। हम जो उपाधि कहते हैं गुजरात में, हिंदी में पता नहीं है, उपाधि माने क्या है, किसी भी प्रकार से जो कोई हमारे जीवन में प्रतिकूलता उत्पन्न करता है उसको हम उपाधि कहते हैं। ये भी उपाधि ही है। कोई तो आपको दुखी कर रही है, ये देहादि उपाधि, ईश्वर उपाधि आपको दुखी ही कर रही है। क्यों? उदरम अंतरम करुते कुरुते अर्थ तस्य भयम भवति। देखिए, अन्य अहम, अन्य असौ, अब मैं जीव हूं, ये ईश्वर है, ये जीव उपाधि है, वो ईश्वर उपाधि है। और इसलिए कहते हैं प्राग्भावी कारण परिच्छेद्यत्वं संगच्छते। कारणत्व का अध्यारोप हम करते हैं क्योंकि ये कार्य हम देख रहे हैं, कार्य का ब्रह्म पर अध्यारोप है, तो कारणत्व का भी हम क्या करेंगे, अध्यारोप करेंगे। अव्याकृत आदि, तो ये अव्याकृत आदि जो है तदपि ओंकार एव। तो आदि मानी क्या है, अव्याकृत आदि कहा ना, तो बोले ये आदि मानी क्या है, तुमने तो सोचा एक ही है अव्याकृत, नहीं क्यों? आदि मानी सूत्रादि। ये टीकाकार भी बहुत मजे के होते हैं। शंकराचार्य जी का आदि हमें समझना है, तो आदि के लिए कहा सूत्रम, सूत्रात्मक। फिर उन्होंने भी आदि लगाया, अब उनका आदि के लिए फिर क्या जोड़ना है, आप समझिए। शंकराचार्य जी ने जो आदि पद लगाया अव्याकृत आदि, अब उसके आदि के लिए उसने कहा सूत्रात्मा। अब सूत्रात्मा के बाद भी वो भी आदि लगा रहे हैं, आप समझो। एक है ईश्वर उपाधि, कारण उपाधि है, दूसरी उपाधि है सूत्रात्मा, समष्टि सूक्ष्म शरीर। तो समष्टि सूक्ष्म शरीर है तो वो टीकाकार जानता है, हम समझ लेंगे कि आदि के माने क्या है, समष्टि स्थूल शरीर। अब ईश्वर हिरण्य गर्भ या सूत्रात्मा और विराट, समष्टि स्थूल ब्रह्मांड जिसका हम अभी अनुभव कर रहे हैं ना, वो स्थूल ब्रह्मांड जो है वो विराट है। तो ये अव्याकृत आदि माने क्या है, अव्याकृत आदि ईश्वर उपाधि, कारण उपाधि है, सूत्रात्मा है और विराट आत्मा है। तो ये सब जो है वो भी क्या है, ओंकार एव। देखो अब देखो, इसी बात को हम गीता से जोड़ते हैं, समझो ठीक से। अर्जुन ने विराट स्वरूप के विश्व रूप दर्शन की इच्छा की, और भगवान ने कहा पश्य में ऐश्वर्यम। भगवान भी कभी कभी उत्साह में आ जाते, बोल दिया देखो, तो विश्व रूप दर्शन प्रकट कर दिया, बोल भी दिया देखो। फिर भगवान को समझ में आया, क्यों, मैं चर्म चक्षु, ये चर्म चक्षु से विश्व रूप का दर्शन नहीं होगा, ऐसे क्या ददामि ते दिव्य चक्षु। अब हमारे चर्म चक्षु से हमें विराट का दर्शन नहीं हो सकता क्योंकि मर्यादित है। और इसलिए भगवान ने क्या कहा, ददामि ते दिव्यम चक्षु, अर्जुन मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं जिससे तुझे ये विराट के दर्शन। अब कई लोग जो है, मैं इसलिए कह रही हूँ, कई लोग जो है वो कहते हैं कि विराट का भगवान ने दर्शन करवाया, वो ब्रह्म ज्ञान है। पूरा संप्रदाय, और 1-2 साल से नहीं 40 वर्षों से ये संप्रदाय चल रहा है।
और वो लोग यही कहते हैं, भगवान ने अर्जुन को विराट दर्शन कर, दिव्य चक्षु से विराट का दर्शन करवाया, उसी प्रकार से गुरु जी भी आपको दिव्य चक्षु देंगे और दिव्य चक्षु से आपको विराट का दर्शन। लेकिन विराट क्या है आप देखो, विराट स्थूल समष्टि स्थूल शरीर अभिमानी जो है वो विराट है, लेकिन उससे भी सूक्ष्म क्या है, समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ है, और उससे भी समष्टि कारण शरीर उपाधि ईश्वर उपाधि। तो विराट का दर्शन से क्या ब्रह्म ज्ञान है? नहीं, आप समझो, विराट से भी आगे हिरण्यगर्भ है, हिरण्यगर्भ से आगे भी ईश्वर उपाधि कारण उपाधि है। अब लोग देखो यही कहते हैं, लोग कहां से कहां जोड़ दे, आप समझ में आता है संबंध कितना आवश्यक है। कहीं से भी कहीं कुछ भी लोग जोड़ देते हैं, और लोग इतने अज्ञान में पड़े हुए हैं कि वो संबंध को प्रश्न उठाते नहीं, वो चलते रहते पकड़ के। गुरु जी ने कहा विराट दर्शन से मोक्ष होगा, पकड़ लिया। अब विराट दर्शन जो है, अगर विराट दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति है, आप समझो ठीक से, तो जिसको ये ब्रह्म ज्ञान होता है, वीतराग भय क्रोध, भय नहीं रहेगा, न बिभेति कुतश्चनेति। लेकिन अर्जुन की तो हालत क्या हुई यहाँ पर, विराट के दर्शन पहले किए, आश्चर्य हुआ, अब पहले आनंद हुआ, फिर आश्चर्य का भाव आया। लेकिन जब भगवान का संहार स्वरूप जब देखा ना, क्या देखा कि भगवान के मुख रूपी जो अग्नि है, उसमें ये सर्व जो योद्धा है वो मुखाग्नि में जा रहे हैं, और जो वर्णन किया है ना, भगवान के जो दांत, विराट के दांत कैसे बड़े बड़े होंगे, उसमें ये सब योद्धा लोग क्या है, फंस गए, दांत के अंदर फंस गए। कहीं कहीं तो क्या है, अब चूर्ण हो गए। अब ये सब वर्णन है, अब ये सब वर्णन ये देख के अर्जुन के मन में क्या हो गया, भयभीत हो गया। और ऐसा भयभीत हो गया, उनको समझ में नहीं आता था क्या करूं, क्यों, विश्वव्यापी है, सर्वव्यापी है। तो अर्जुन को समझ में नहीं, आगे क्या है, पीछे क्या है, उत्तर क्या है, दक्षिण क्या है। तो कहने लगा, पीछे से नमस्कार, आगे से नमस्कार, पश्चात है। अब जो भयभीत करने वाला विराट रूप दर्शन है, उसको ब्रह्म ज्ञान कहेंगे आप। और इतना भयभीत हो गया कि भगवान को कह दिया, भगवान अभी ये नहीं देखना है, आपका जो द्विभुज रूप है ना, वही प्रकट कर दो, वही ठीक है हमारे लिए, बहुत हो गया भगवान, दिस इज टू मच, ये बहुत हो गया भगवान, अभी छोड़ दो ये। तो उसने इच्छा किया और उसी ने कहा कि अभी ये नहीं देखना है। ब्रह्म आनंद स्वरूप, भय नहीं है वहां पर। लेकिन अर्जुन भयभीत भी हो गया, और वो अर्जुन ने ही कहा कि आप अभी आपका विश्व रूप जो है, वो विश्व रूप आपको क्या कर दो, बंद कर दो। संबंध देखना पड़ता है। स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे कि विषय भी है, अधिकारी भी है, प्रयोजन भी है, ठीक है, लेकिन संबंध क्या है। और इसलिए कहते हैं कार्य अधिगम्यम, कार्य के द्वारा ही हम समझ सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, विराट भी वही ओमकार है, सूत्रात्मा हिरण्य गर्भ भी वही ओमकार है, अव्याकृत भी क्या है, वही ओमकार है। तदपि ओमकार एव, ये सब ओमकार है। माने क्या है, कार्य भी ओमकार है, कारण भी ओमकार है, व्यष्टि भी ओमकार है, समष्टि भी ओमकार ही है। अब ये क्या हो गया, ओमकार के उपव्याख्या। ये एक मंत्र है, लेकिन ये एक मंत्र से दूसरा मंत्र जुड़ा हुआ है, इसलिए कल हम दूसरा मंत्र देखें। ओम असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।